बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, बहुत बहुत माजरत के साथ आप लोगों से बात करने का मौका नहीं मिल रहा था, टाइम नहीं निकाल पा रहा था। तो आज मेरा इरादा था कि मैं एक व्लॉग करूंगा और इस इरादे के साथ जो है आज मैं सोच ही रहा था, मतलब किस टॉपिक पे आप लोगों से बात की जाए, क्या बात की जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं बात करता हूँ आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ कराची को लेके, कराची की सियासत को लेके, कराची के मसाइल को लेके। इसमें हम बाद में आप लोगों से सिर्फ बात करता हूँ। तो मैं सोच ही रहा था कि बात क्या करनी है। इतने में एक व्लॉग मेरी नजर से गुजरा और इस व्लॉग को देखने के बाद फिर मैंने बोला कि यार आज तो बहुत जरूरी है कि अपना भी एक व्लॉग होना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए किस तरह की बातें जो है वो कराची की सियासत को लेके या कराची के सियासतदानों को लेके कौन कर रहा है। और ये व्लॉग जो किया है, जिसका मैं आपसे तस्करा कर रहा हूँ, ये व्लॉग क्या है, मेजर खाली मेजर जनरल नहीं, सिर्फ मेजर है, आदिल राजा साहब। आदिल राजा साहब ने अब से कुछ देर पहले एक व्लॉग किया जिसमें उन्होंने भरपूर इल्जामात लगाए एमकेएम पाकिस्तान पे। और एमकेएम पाकिस्तान का कोई भी रहनुमा उन्होंने आज बख्शा नहीं है। उसमें मुस्तफा कमाल है, अनीस कायम खानी है, डॉक्टर फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फैसल सजवारी, मोहम्मद हुसैन, डॉक्टर सगीर, आमिर खान, सबको उन्होंने लपेटा, वसीम अख्तर, सबके बारे में उन्होंने आज इस तरह के इंकशाफात किए आदिल राजा साहब ने। आपको मैं अब बताता हूं उन्होंने कहां से शुरू किया। आदिल राजा साहब ने शुरू किया मुस्तफा कमाल साहब से, और उनका कहना यह था कि मुस्तफा कमाल जो है वो आईएसआई की डार्लिंग बने हुए हैं। और पूरी एमकेएम के बारे में कहा उन्होंने। ज्यादा जो उन्होंने मेन जो है ना कि फ्रंट मैन जो है वो मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी है, और वो डार्लिंग बने हुए आईएसआई की, इदारों की हमारे डार्लिंग बने हुए। उसके बाद वो कहते हैं जी मुस्तफा कमाल साहब जो है वो एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा है। वो कहते हैं, मेरे जराए ये कहते हैं कि मुस्तफा कमाल जो है वो एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा है और आज वो करोड़पति आदमी है, अरबपति आदमी है। उसके पास जो गाड़ी है वो गाड़ी 30 करोड़ की है जो कि बुलेट प्रूफ है, और वो उसको गिफ्ट दी गई है उन्हीं लोगों की तरफ से जिनके वो डार्लिंग है। इस तरह के इल्जाम लगे। उसके बाद वो कहते हैं कि अली रजा आब्दी शहीद जो है उनको भी कत्ल कराने में मुस्तफा कमाल का हाथ है। अब ये इंकशाफ करने के बाद फिर वो अली रजा आब्दी का एक जो ऑडियो जो आजकल एक बहुत चली थी ना, अभी कुछ दिनों पहले एक ऑडियो जिसमें अली रजा आब्दी साहब जो है वो बता रहे हैं कि अपने ही उल्लू के पट्टे हैं, वो मेरी शिकायतें करते हैं, जाके अपने लोगों की शिकायतें करते हैं, और मेरे बारे में ना मेरे ट्वीट्स वगैरह जो है वो जाके दिखाते हैं और बोलते हैं भाई इसको देखो, इसको समझाओ। वो पूरा एक ये ना एक वीडियो है, ऑडियो है अली रजा आब्दी की, वो आपने शायद सुनी होगी। तो उस पर उन्होंने पूरी वो ऑडियो भी चलाई अली राजा आदिल साहब ने। उस ऑडियो चलाने के बाद वो इल्जाम लगाते हैं कि कहीं ना कहीं जो है अली रजा आब्दी को शहीद कराने में मुस्तफा कमाल का हाथ है। उसके अलावा वो और भी ये कहते हैं कि और भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अली रजा आब्दी की तरह कर दिया जाएगा। ये भी उनका इंकशाफ है आदिल राजा साहब का। और ये करवा कौन रहे? उन्होंने डायरेक्ट इल्जाम लगाया मुस्तफा कमाल साहब पे। इसके अलावा वो आ जाते हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी पे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में कहते हैं कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी बहुत ज्यादा परेशान है और वो इन मामलों से बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। इसके अलावा फिर वो फारूक सत्तार साहब के बारे में भी बताते हैं, बोलते हैं फारूक सत्तार भी पहले आईएसआई की डार्लिंग हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है, अभी मुस्तफा कमाल है। फिर वो मुस्तफा कमाल साहब का वो जो क्लिप है ना जिसमें मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं कि इस एमकेएम को हम जमीन बोझ कर देंगे, इस एमकेएम का हम नामो निशान मिटा देंगे, दफन कर देंगे, वो वाला भी क्लिप आदिल राजा ने प्ले किया, वो भी दिखाया। उसके अलावा जो अपना मोहम्मद हुसैन साहब हैं उनके बारे में बोलते हैं कि मोहम्मद हुसैन साहब जो हैं वो एमकेएम पाकिस्तान और एमकेएम लंदन को मिलाना चाहते हैं, माइनस अल्ताफ हुसैन करके। मतलब जो एमकेएम लंदन की राब्ता कमेटी के या वहां के जो लोग हैं उनको एमकेएम पाकिस्तान के साथ मिलाना तो चाहते हैं, लेकिन माइनस अल्ताफ हुसैन के। लेकिन ये जो काम है ये आईएसआई का दिया हुआ नहीं है, ये वो खुद अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो हो सकता है मोहम्मद हुसैन को भी अली रजा आब्दी की तरह साइड कर दिया जाए, मतलब पहुंचा दिया जाए ना। डायरेक्ट इल्जाम है, मैं नहीं कह रहा, आदिल राजा साहब कह रहे हैं, उनके जराए कह रहे हैं ये।
उसके अलावा फिर वो आ जाते हैं वसीम अख्तर साहब पे। वसीम अख्तर साहब पे बोलते हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। उन्होंने जितना पैसा यहाँ से गबन किया है, जितना पैसा उन्होंने करोड़ों रुपए जो यहाँ से कमाया है, उसको वो लेके जा रहे हैं अमेरिका, और अमेरिका में जाके वो सेटल हो गए और वहां जाके वो अपना बिजनेस वगैरह सेट कर रहे हैं। फिर वो आ जाते हैं आमिर खान साहब पे। आमिर खान के बारे में बोलते हैं वो तो पहले अपना बोरिया बिस्तर समेट के जा चुके हैं। उसके बाद जो वो आते हैं फैसल सरजवारी साहब पे, जिसको वो कहते हैं कि वो शिपिंग के वजीर बने हुए हैं और वो दबा के सही नोट कमा रहे हैं। 1 अरब रुपए का उन्होंने दावा किया कि वो 1 अरब रुपए जो है ना, वो कहीं से वो कुछ सेटिंग है उनकी, वो कर रहे हैं, जिसमें से 50 करोड़ जो है वो एमकेएम को मिलेंगे और 50 करोड़ जो है वो अली फैसल सरजवारी साहब को मिलेंगे। डायरेक्ट उन्होंने ये इल्जाम लगाए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये इल्जाम या ये बातें मैं नहीं कर रहा, ये आदिल राजा साहब कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो आते हैं डॉक्टर सगीर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद वो आते हैं डॉक्टर सगीर साहब पे और उसके कहते हैं कि डॉक्टर सगीर जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है डॉक्टर सगीर साहब, क्योंकि उनको बिल्कुल साइड कर दिया, उनको कोई पूछ नहीं रहा। तो डॉक्टर सगीर जो है वो अभी इंतजार में है कि जब अल्ताफ हुसैन साहब जो कि बानी है एमकेएम के, जब उनकी सियासत बहाल होगी तो वो उनके साथ मिलके काम करेंगे, अल्ताफ हुसैन के साथ मिलके डॉक्टर सगीर काम करेंगे। उसके बाद वो आदिल राजा साहब कहते हैं लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, अल्ताफ हुसैन की सियासत में एंट्री अब कभी होगी नहीं, ये भी दावा करते हैं आदिल राजा साहब। अब देखें और भी बहुत सारे इल्जाम हैं जिसमें इन्होंने इदारों के जो हमारे लोग हैं उनका नाम ले लेके बहुत सारे इल्जाम लगाए, जिसमें बताया गया है कि सारे लोग जो है ना, जिनके बारे में ये मेजर फैसल नसीर वगैरह हो गए और नदीम अंजुम साहब हमारे, इन सब के बारे में उन्होंने नाम लेके बोला है कि ये सब जो है ये एमकेएम के साथ मिले हुए हैं और फ्रंट मैन जो है वो फैसल सब्जवारी हैं। ये भी कहा फ्रंट मैन फैसल सब्जवारी हैं। बहुत सारे इल्जाम लगाए और इससे पहले भी आदिल राजा ने बहुत खतरनाक इल्जाम लगाए। आदिल राजा को अगर देखें, अगर इस तरह अगर कोई उनको जवाब नहीं देगा, एमकेएम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मुस्तफा कमाल साहब की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं मुस्तफा कमाल साहब, तो फिर इनको जवाब देना चाहिए ना, जवाब तो बनता है। इससे पहले एक बंदा यार आपके ऊपर इतने सारे इल्जाम इस तरह के लगा चुका है और अब तो हद तो ये हो गई, वो कत्ल के इल्जाम आपके ऊपर लगा रहा है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं दे रहा है। जवाब तो बनता है ना, जवाब तो देना चाहिए। अगर जवाब आप नहीं देते तो फिर आपके जो सपोर्टर्स है या महाजिर कम्युनिटी जो है, उनके दिलों में उनके दिमाग में एक सवाल तो आएगा ना, यार हो सकता है ये बंदा सच कह रहा है, उसके पास प्रूफ हो जाएगा, वो बोल भी रहा है कि मेरे पास सबूत है। आदिल राजा बोल भी रहा है कि मेरे पास सबूत है, मैं बगैर सबूतों के बात नहीं करता, अगर किसी को करना है तो आ जाए मेरे पास, मैं सबूत दिखा देता हूँ। वो बोल रहा है मेरे पास सबूत है। अब आपके अवाम में आपके जो लोग हैं वो फिर सोचने में मजबूर हो जाते हैं, यार हो सकता है बंदा जो है वो सच बोल रहा है, इसी वजह से इसको कोई जवाब नहीं देता। तो भाई आप जाएं, उनको जवाब दें, उनको जवाब देने के बाद आप उनके ऊपर वहां पे केस डालें। जैसे कि आदिल राजा साहब ने जो हमारे एक्टर्स हैं उनके बारे में बात की थी, जिस तरीके से सारे एक्टर्स ने मिलके एक भरपूर जवाब दिया था आदिल राजा को, और मैं भी शायद साहिबा ने तो डायरेक्ट कह दिया था कि मैं इनके ऊपर तो भाई केस करने जा रही हूँ अमेरिका। तो आप लोग भी इस तरह का कोई काम करें ना, ताकि आपकी आवाम को पता चले कि जो बंदा आपके ऊपर बाहर मुल्क में बैठा हुआ इल्जाम लगा रहा है, वो गलत इल्जाम लगा रहा है, आप इसको फेस करें। अब आदिल राजा देखिए, आदिल राजा जो है वो अपने आप को एक मेजर कहते हैं, रिटायर्ड मेजर। मैं नहीं समझता यार एक रिटायर्ड मेजर जो है वो अपने लोग मतलब अपनी आर्मी के खिलाफ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे, तो उनको भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। इस तरह की बातें अपने ही मुल्क की बदनामी होती है। हमारा जो हमसाये मुल्क है, हमारे दुश्मन मुल्क जो है भारत इंडिया, ये आदिल राजा साहब के क्लिप अपनी खबरों में चलाते हैं, अपने न्यूज के चैनल्स में आदिल राजा के क्लिप चलाते हैं, उनकी खबरें बताते हैं। तो इससे मुल्क की बदनामी हो रही है, हमारे इदारों की बदनामी हो रही है, पाक फौज की बदनामी हो रही है, जिसके खुद जो है वो मेंबर रह चुके हैं आदिल राजा साहब। तो खैर आदिल राजा साहब तो बहुत से लोगों को बोल सकते हैं। अब आदिल राजा का ताल्लुक ना कराची से है, ना एमकेएम से, ना कराची की पॉलिटिक्स से, फिर भी वो इस तरह की बातें करते हैं। अब बंदा बातें कर रहा है, उसको कोई जवाब नहीं दे रहा और वो बोल भी रहा है मेरे पास सबूत है, तो दाल में कुछ काला तो जरूर है। इसके अलावा आज जो है जो एमकेएम के चेयरमैन थे शहीद अजीम अहमद तारिक साहब, आज उनकी 30वीं बरसी बहुत जोशो खरोश से मनाई गई। एमकेएम पाकिस्तान ने भी उनकी बरसी जो है आज बहुत ज्यादा पुरजोश
होके मनाई है। बड़ी कुरान खानियां और फातह खानियां की हैं एमकेएम पाकिस्तान ने, हाजिरी भी लगाई उनकी कब्र पे जाके। इसके अलावा जो है एमकेएम लंदन जो है अल्ताफ हुसैन साहब वाली एमकेएम जो है ओरिजिनल वाली एमकेएम, उन्होंने भी काफ़ी सारी दुआएं वगैरह मगफरत की और कुरान खानी वगैरह का एहतमाम अजीम अहमद तारिक साहब के लिए उन्होंने भी बहुत ज़्यादा किए। तो आज एक माहौल जो बना हुआ था वो कुरान खानियों का माहौल बना रहा कराची और लंदन में अजीम अहमद तारिक की बरसी को लेके। इसके अलावा एक खबर ये भी आ रही है, ये मुबैना खबर है कि अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो आज के दिन या आज या कल में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को एक खुला खत लिखने वाले हैं। जैसा खुला खत इन्होंने आर्मी चीफ को लिखा था, इस तरह का एक खत वो शहबाज शरीफ साहब को भी लिखने वाले हैं। अब देखते हैं वो अपने खत में क्या लिखते हैं। अगर ये वीडियो ये कुछ ऐसा खत मेरे सामने आता है मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।